चलिए देखते हैं। क्वार्टरली एग्जाम 2024-25 के पहला पेपर हो चुका है इंग्लिश का। ठीक है, इसके आंसर देखिए। उससे पहले इसमें आपको देखना है कितने पेज हैं। पेज 5 दिए थे, 75 मार्क का था और 16 क्वेश्चनों में था। 3 घंटे का समय दिया था। रीडिंग पहला ही पैसेज है। अच्छा पैसेज है, देखिए। हैप्पी इज द मैन हु एक्वायर दैट हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन शी वाज यंग। जब जो व्यक्ति यंग होते हैं, हैप्पी इज द मैन यानी वो व्यक्ति हमेशा खुश होते हैं जिनकी पढ़ने की आदत होती है, और वो पढ़ने वाले व्यक्ति हमेशा बने रहते हैं। He was secured a lifelong source of pleasure, instruction and inspiration. So long as he has his beloved book, he need never feel lonely. जो व्यक्ति पढ़ते रहते हैं हमेशा खुश खुश रहते हैं, इंजॉय में रहते हैं, बिल्कुल मोटिवेटेड रहते हैं, और ये हमेशा कभी भी अकेला नहीं फील करते। सच एज आई, जैसे मैं हूँ। रियल में मैं बहुत पढ़ता हूँ। रीडिंग मेरा सबसे बेस्ट शौक है। He always has a pleasant occupation of leisure moment so that he need never feel bored. ये इतना अपने इस चीज को एक शौक बना लेते हैं, पैशन बना लेते हैं, जिस कारण ये कभी भी बोर नहीं होते है ना। पढ़ पढ़ के बोर होते रहते हैं लेकिन बोर नहीं होते। इज प्रोसेसर ऑफ वेल्थ, एक ऐसा प्रोसेसर है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। मोर प्रीशियस देन गोल्ड, ये तो एक ऐसा अस्त्र है जो सोने से भी ज्यादा क्या है, बहुमूल्य महत्वपूर्ण है। रस्किन बॉन्ड कॉल्स बुक, रस्किन बॉन्ड बुक कहते हैं किंग ट्रेजर ट्रेजर फेल्ट, यानी रस्किन बॉन्ड का कहना है कि जो किताब है ना, ये कई धनों से भी बहुमूल्य धन है। नॉट विद गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन बट विद रिचेस मच मोर वैल्यूएबल देन दिस नॉलेज। ये कोई ना तो ये बहुत बहुमूल्य पत्थर है, ना सोना, न सिल्वर है, लेकिन ये बहुत उपयोगी एक धन ज्ञान है जो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। नोबल थॉट्स हाई आइडियाज, जिनके कारण क्या होते हैं, व्यक्ति के बड़े बड़े विचार होते हैं। बहुत उनके अंदर अच्छे विचारों का कहा जाए कि आवागमन होता है। वर इंडीड द मैन हु डज नॉट रीड एन एम्पटी इन हिज लाइफ, जो व्यक्ति पढ़ते नहीं है उनकी जिंदगी हमेशा खाली ही रहती है। बड़ा अच्छा पैसेज। चलिए आंसर देते हैं। द मैन हु एक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग रिमेन्स, क्या होते हैं, हैप्पी रहते हैं। ठीक है, ये लिखा ना, रीडिंग व्हेन शी वाज एंग, एक्वायर हैबिट किसकी, हैप्पी की। अगला, कॉल बुक किंग किसने किया था, रस्किन बॉन्ड ने। ये लिखा है यहाँ पे, देखो रस्किन। अगला, अ मैन हु रीड्स इज नेवर लोनली, हाँ जो पढ़ते हैं वो अकेले नहीं रहते। सही है। बुक आर फिल्ड विथ, काहे से, नॉलेज से, हाई आइडियाज से, नोबल थॉट से, सभी से। ये देखो यहाँ पे, देखो नोबल थॉट, हाई आइडियाज, इंडीज और नॉलेज, सभी से। ऑल ऑफ दिस, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है। गिव द नाउन ऑफ सिक्योर, तो इसका हो जाएगा सिक्योरिटी। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी वर्ड के अंत में, शब्द के अंत में टी वाई आए, ठीक है, तो नाउन होता है। टी आई ओ एन आए तो नाउन होता है। एम ई एन टी आए, ई डी जी ई आए तो नाउन होता है। एम ई एन टी आए तो नाउन होता है। यही चीज अभी आप 10th के पेपर में अपलोड किया, उसमें भी आया था। नाउन जरूर आ रहा है पेपर में इस बार। पैसेज के पहले ही पैसेज में दिया था, उसमें भी, इसमें भी दिया। ठीक है ना। फिर ये नाउन की पहचान के लिए बता रहा हूँ। एस डबल ओ डी, जैसे हुड होता है, बॉयहुड होता है, चाइल्डहुड होता है, ऐसे विजडम डी ओ एम होता है। ये वर्ड अगर आपको मिले ना, तो आप जान जाना नाउन है। एस एच आई पी आई, सिप हो गया, ये नाउन। ये टी वाई भी नाउन है। 1 2 3 4 5 6 7, एक मिस हो रहा है। एक होता है एम ई एन टी, लिख दिया हूँ। ए जी, मूवमेंट होता है। ए जी लैंग्वेज हो गया, ट्यूशन हो गया, मोमेंट हो गया, विजडम हो गया, तो लास्ट में आते हैं नाउन। ठीक है, ये सारे नाउन के एक होता है, मिल गया, एन ई डबल एस, जैसे हैप्पीनेस। ये सभी जो वर्ड है नाउन, पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना कि नाउन की पहचान क्या होती है भाई। जैसे देखो, मोशन, एम ओ टी आई ओ एन, लास्ट में क्या आया, टी आई ओ एन आया, अब पहचान के भाई नाउन है। ऑनेस्टी, एच ओ एन ई एस टी वाई, ऑनेस्टी, लास्ट में क्या आया, टी वाई, तो नाउन। ठीक ना, तो यहाँ पे सिक्योरिटी में टी वाई लिखा था, इसलिए नाउन। चलिए ठीक है, नाउन पहचानने के लिए बोला था। पैसेज नंबर 2, अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। 2/3 हिस्सा जो है ना
पृथ्वी का अर्थ पानी से भरा हुआ है। लैंड देयरफॉर कवर अ कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ प्लैनेट। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस वेरी रैपिडली। जो संसार की जो जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इज सेड दैट देयर टाइम एज मच एज फूड एज वी प्रोड्यूस एट प्रेजेंट विल बी नीडेड बाय द ईयर 2023। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक भोजन उपलब्ध करना आसान नहीं होगा। If everyone is to have enough to eat, only half of the bird population today can afford enough of the right kind of food. यदि कोई पर्याप्त मात्रा में खाएगा तो कुछ ही देश ऐसे हैं जो पर्याप्त मात्रा में भोजन रिकमेंड करा सकते हैं। अमाउंट दैट पीपल्स eat are also various considerable. A worker of USA, for example, eats 3.5 times as much as food a day. जो यूएसए के कुछ मजदूर हैं तो वो तो ऐसा है कि थ्री 3.5 टाइम, तीन एक फिर 3 टाइम एक फिर हाफ टाइम खा पाते हैं। कहाँ के फूड अ डे एज अ फार्मर, जो वहाँ के किसान है साउथ एशिया। मच मोर फूड कैन बी ग्रोन वेयर द सॉइल एंड क्लाइमेट आर गुड। और ये भोजन तो वहाँ उपलब्ध हो पाते हैं जहाँ पे अच्छा मौसम है या कि अच्छी मिट्टी है। ऐसी कंडीशन हो रही है, मतलब भोजन तक उपलब्ध होना आसान नहीं होगा। जैसे आप मौसम चल रहा है, क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। जब मिट्टी नहीं रहेगी, अच्छा मौसम नहीं रहेगा तो उपजाऊपन नहीं रहेगा। और किसान अगर खेती नहीं करेंगे ना तो कोई खा भी नहीं पाएगा। पैसे के पीछे भागते रहना। चलिए आगे। अबाउट अर्थ सर्विस वाटर 2/3, ये पहले टॉपिक पे था, ठीक है। वन ऑन व्हाट डज फूड ग्रोथ फोर्थ। तो अगर आपको फूड ग्रोथ करना है तो क्या होना चाहिए, सॉइल एंड क्लाइमेट, ये होना चाहिए। सेकंड, अगला द अमाउंट ऑफ द पीपल इज आल्सो वेरियस कंसीडर, ट्रू है। पिक आउट द पैसेज सिमिलर मीन क्विकली, यानी तेजी से रैपिडली हो जाएगा। लैंड कवर्स अ एरिया ऑफ प्लांट्स स्मॉल, इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन को कंप्लीट। अब ये मिले कहाँ है तो देखना, पढ़ोगे तो स्मॉल एरिया यहाँ पे मिल गया, ये मिल ही गया यहाँ पे। वाटर लैंड देयर फॉर कवर्स है, सब चीजें आपके पैसे से ही गई, ठीक है। गिव अ टाइटल, इसको पढ़ना, आपको इसका टाइटल देना है, समरी देना है, ठीक है। टीसी मैंने अपने काजा प्लेलिस्ट में इसकी एप्लीकेशन अपलोड की थी, मैरिज की भी है, आप वहां से देख करके इसका आंसर लिख सकते हो। जो जानते कोई बात ही नहीं। 150 वर्ड में ऐसे आया था। साइंस अभी मैंने अपलोड किया था हाल में, तो आप वंडर ऑफ साइंस का लिंक वहां से आप याद कर सकते हो। तो नए बच्चे वहां से आप देख सकते हो, उसमें माई हॉबी भी है, फ्री की भी है। चलिए, काफी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी है यहाँ पे। अच्छा, एनी इंडियन फेस्टिवल भी है। अगले लेक्चर में इनको अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बारे में कुछ लिखना, अगर आपसे वर्डिंग आती है तो उनको लिखो, अदरवाइज स्किप कर दो। ग्रामर पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, कोई 5 करने थे। सोहन वॉज ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट, ठीक है। दूसरा देखो, इससे पहले जो पेपर हुआ था पिछले साल का, उसमें इंजीनियर करके दिया था, उसमें भी एन आया था। अब वही चीज को यहाँ पे ऐड कर दिया, पेपर वही उठाया, पैटर्न को सेम आंसर भरवा रहा है, पूरा सेम टू सेम चल रहा है, ना तो आगे ना पीछे, वर्डिंग चेंज कर दिया है। पेपर की आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्वेश्चन वही आ रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, अब देख लो वही चीज आ गया, ऑन आ गया। मैं पिछले साल के पेपर में भी सॉल्व करा था तो ऑन आया था आंसर, उसमें शायद कुछ ऐसे ही दिया था, तो याद नहीं। She will not learn his lesson if he does not study regularly. यहाँ if होगा, unless का यूज नहीं होगा, ठीक ना। दे यहाँ स्टडी आ गया, विंट वही पेपर क्वेश्चन उठा के रख दिया पिछले साल के। तीन इज द के बाद हमेशा EST लगता है, टॉलेस्ट होगा, ठीक है। चलो, वी, अब देखो यहाँ पे बी आ गया, हैव लगेगा, वी हैव, हैज नहीं लगा, वी हैव। वही क्वेश्चन उस बार क्या था, यहाँ पे दे लगा था और एक जबर वी दे दिया, वी हैव कंप्लीटेड अवर वर्क। बाकी वही वर्क की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। स्नेहा डिड नॉट बाय, अब वर्क की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, लेकिन यहाँ पर भी यूज ही नहीं किया। डिड नॉट आ गया तो एनी, एनीथिंग फॉर मार्केट स्टडी, बस खत्म। टू एज डायरेक्ट में देखते हैं, निगेटिव बनाना है, डिड लगा, देखो क्वेश्चन वही आगे रिपीट होगा, डिड का यूज किया, पर सेकंड फॉर्म ली है। रोहित के बाद आपको डिड नॉट यूज करना है, डिड नॉट इतना लिख देना। आप पहले बच्चे यहाँ तक लिखना, आंसर रोहित तक लिख लेना, इसके बाद लिखना डिड नॉट। ये डिड का सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म डू हो जाएगा। जो पेपर मैंने भी देखा 10th का 9th का, सेम
10th और 9th के जो डुएज डायरेक्ट सेम वर्ड को यूज किया है। पास्ट इंडेफिनिट का उसमें भी निगेटिव बनाने को दिया था, इसमें भी दे दिया सेम, यही क्वेश्चन ही है। ठीक है ना। रोहित, यही वर्ब का फॉर्म यूज हुआ है। रोहित, पहले क्या लिखे, रोहित डिड नॉट डू, अब यहाँ से हिज ड्यूटी वेल, दूसरे पे आते हैं, निगेटिव बनाना है। यहाँ पे यस को काट देना भाई, और जब यस कटेगा तो यहाँ डज लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रंजीत लिखना, फिर इसके बाद लिखना DOES, डज नॉट। हमेशा याद रखो, आज बता देता हूँ, जीवन भर याद रखना, जब भी डूएस डायरेक्ट आप पढ़ने बैठो ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को सबसे ज्यादा रटना। इन्हीं से एग्जाम्पल, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से नहीं बनते, कहीं से नहीं बनते, क्योंकि सभी टेंस आसान होते हैं, बस यही कंफ्यूजन वाले हैं। थर्ड, इसको रीअरेंज करना है तो पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो भाई, नाउन प्रोनाउन, ये हो गया नंबर फर्स्ट ही। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये इज, फिर फोर्थ पॉइंट ही इज, थर्ड में आया है ही इज सिंगिंग, और फिर ये फोर्थ में था, और फिर लास्ट में सॉन्ग, बस करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, शुरुआत कैसे करोगे, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, बस इतना लिख देना आंसर। अगला, सीसा ऑयल, आउल 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 लो, करेक्ट सेंटेंस। अरे ये गलत है भाई, ए के बाद एन लगा दो ना यार, इसको काट दो और एन लिख दो। क्यों, ये आउल है, जब इसका उच्चारण कर रहे थे आ रहा था, आगे साथ एन लगता है। यही क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, एन का यूज मैंने करा है, अब देख लेना रिटर्न, आप वीडियो में जाना लेक्चर पे, तो आप देखना यही पेपर है, अभी मैं 2 से 3 दिन पहले अपलोड किया हूँ पेपर, वही सेम सेम आ रहे हैं। सीता सेंग सॉन्ग किसमें बनाना भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो यहाँ सीता सेंग, तो इसको काट दो, सेकंड फॉर्म लगी, यहाँ पे लिखते हैं जानते हो क्या, सिंग्स, SINGS, इतना भर, समझो बात को, सीता लिखना, फिर सिंग्स लिखना, अ सॉन्ग लिख देना आंसर। अब यहाँ रीराइट करेक्ट पंक्चुएशन का यूज कर रहा हूँ, वन डे सीता एंड गीता वेंट टू भोपाल, वन डे, यहाँ थोड़ा सा कामा लगा देना बस, बाकी सब लिखा हुआ है, पिछले साल के पेपर उठाओगे सेम टू सेम दिया, लेकिन वन की जगह ONE ऐसा प्यार से लिखा था, भोपाल की जगह बी लिखा था, हो सकता है क्वेश्चन में एरर भी हो सकता है, ये पूरा करेक्ट दे दिया, तो बस वन डे में ऐसा थोड़ा सा लगा देना बस। 7 नंबर, ही इज सेलिंग हिज कार, प्रेजेंट परफेक्ट, ये देखो, यही अभी 10th का पेपर में सॉल्व किया, तो उसमें भी दिया था यही, प्रेजेंट परफेक्ट दिया, क्वेश्चन में बना दिया, तो ही लिखना, इसकी जगह हैज लिखने ना, हैज सेलिंग का सोल्ड लिखने का, सोल्ड हिज कार, सेम क्वेश्चन, सेम साइड सेम वॉल हो गया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सेक्शन डी पे, ये बुक से है, आप इन क्वेश्चनों को आप अपने बुक में पढ़ें, स्टोरी वगैरह, फिर उसका आंसर करें। मैंने बुक पढ़ी नहीं है, ठीक है ना, अदरवाइज आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, मैं पढ़ा ही नहीं तो कैसे करूंगा मैं। अब यहाँ आते हैं देने में, एक्स्ट्रा आंसर देने हैं, सो मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल, जब 2 या कुछ कम उम्र के थे, 2 साल या उससे कम, 1 से 1.5 साल के, जब 2 से 1.5 साल के जब थे, आइंस्टाइन वॉज टॉकिंग वेन इज फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, वो बोल नहीं पाते थे, ही uttered everything twice, Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called his brother boring, उनको बोलते थे brother boring, so the young star played by himself much of time, he especially loved mechanical toys, looking the newborn sister Masha, he said to have said fine, but where are the wheels, ये स्टोरी थी, इसको आप पढ़ें। इसके आंसर में हम आते हैं, देखो वाई व्हाट इज आइंस्टीन, तो क्या लिखा है, 2.5, 2.5 का है ये, व्हाट डिड आइंस्टीन क्लासमेट, ये ब्रदरिंग बोरिंग, ब्रदर बोरिंग, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ, ये मैकेनिकल टॉयज, यहाँ लिखा हुआ देखो देखो, ये देखो लिखा है, ये अगला, हो गया क्या, फिनिश हो गया, चलो आगे चलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा आंसर में, इसको आप प्यार से पढ़ना। नाउ इन द मेमोरी ऑफ माय मदर as she used to hear gone to regard the darling tremors ere she left them till the dawn, oh nine feel her fond look on me as I listened to the refrain which played upon the shingles while the patter of the rain। अब आते हैं आंसर पे, which sound is the poet listening to, साउंड ऑफ रेन मान के चलते हैं कि बारिश की बात हुई है बार बार यहाँ पे। व्हाट डज द साउंड रिमेन द पोएट ऑफ मदर की, यहाँ शुरू में थी, ये लिखा देखते हो, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, उसकी मम्मी की।
फ्रॉम विच पोएम हैज हिज एक्सट्रैक्ट टेकन, कहाँ से लिया गया? तो मान के चलते रैन ऑफ द रूफ, मैंने किताब पढ़ी नहीं भाई, देखो मैं रैन के अनुमान से बता रहा हूँ, अब एक बार रैन ऑफ द रूफ वाली स्टोरी में देखना है क्या क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार ये पैसेज हुए सॉल्व। देखो इतना आसान है बच्चों को पास करना। देखो 3 ये और 3 ये, 6 नंबर का तो पैसेज आ गया। और शुरू में आप जब आए शुरू में, यहाँ देखो 5 का एक पैसेज, 5 5 10, 10 ये हो गए, 5 5 10 के पैसेज हो गए। 10 के बाद 4 का नोट, 4 का एप्लीकेशन, 5 के तो 5 4 9 4 13, 13 10 में ही पास हो गए आप। सेक्शन बी तक पहुंचते पहुंचते आप पास हो गए। यहाँ पे ग्रामर बन गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर 2 यहाँ पैसेज मिल गए आपको। तो 23 से 29 नंबर आप पा गए, 23 से पास भी हो जाते हैं। कितना आसान है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लें आप। कोई 6 करने हैं, इसमें कोई 2 करने हैं, और इसमें कोई 2 करने हैं। ये क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई 2 नहीं, कोई एक करना अथवा दिया है। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द कॉइन डॉट लेकर विंड का, ये पिछले साल के पेपर में भी आया था विंड का, आप देखना वहां से सेंट्रल आइडिया आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट है। इस प्रकार ये पेपर हो सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।